हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 10 का एक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। तो उसी टॉपिक के अंतर्गत चैप्टर 8.1 के कुछ प्रॉब्लम्स आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, मतलब पहला जो दिया है फर्स्ट नंबर, साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोसाइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना। ठीक, तो चलिए पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, ये बना लिए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना लिए, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर दिया है कोण भी समकोण है, तो ये कोण भी समकोण, मतलब ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर दिया है हम लोग का ए बी सी, नाम दे दिए तीनों ए बी सी। तो ये ट्राइंगल बन गया। तो ए बी का मान क्या दिया है यहाँ पर, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस ट्राइंगल में हम लोग के पास जो है पहले देख लेते हैं। अगर इस कोण का बात करते हैं, कोण सी का बात करते हैं, तो इसके लिए ये सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। सामने वाला क्या होता है, लंब। ये आधार होता है और ये कर्व। तो जो है पहले हम लोग उतार लेते हैं। यहाँ पर दिया है कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, ए सी हम लोग पास नहीं है, ए सी हम लोग पास नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कर्ण। किसको कर्ण माने, ए सी को। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब ए बी और ये हो गया आधार बी सी। ठीक, ए सी का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पर ए सी को वैल्यू अगर निकालना है तो स्क्वायर तो हट के ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा इधर वाला।
तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोग आगे लिखते हैं अब ए सी इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे तो आएगा 625, तो आएगा 25। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 25। तो ये आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। ठीक। हम लोग को निकालना क्या है, साइन ए निकालना है और क्या निकालना, कॉस ए निकालना ना। तो साइन, तो पहले ही हम जब फर्स्ट क्लास लिए थे एक ट्रिक्स बताए थे ना, क्या बताए थे, प्रकाश बाबू पंडित हरी हरी बोल। तो ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, ये टेन के लिए होता है। ठीक है। तो साइन, साइन का क्या होगा P/H। तो कोण ए का बात कर रहे हैं, किसका कोण, कौन सा कोण, ए, मतलब इसके लिए। अब इसके लिए हमको P देखना होगा। तो ये सामने वाला क्या होता है, P होता है, सामने वाला क्या होता है, P होता है, इसके सामने वाला क्या होता है, P होता है। तो ये 7 होगा और H तो ये होगा हाइपोटेन्यूज कर्व। और कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए। इसके लिए ये P, ये B और ये H। तो ये तो P है, ये H है, ये B है, ये B क्या है B। तो यहाँ पर फॉर्मूला कॉस का होता है B/H। एवं लिखना तो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए B कौन वाला बना, AB। तो AB/H मतलब AC कितना होगा 24/25। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। क्या निकालना, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो साइन का क्या था P/H। अब एंगल देखना है, कोण देखना है, कौन सा कोण है, कोण सी है। इसके लिए ये सामने वाला क्या होगा, P होगा और ये H होगा। तो ये क्या होगा AB/AC कितना होगा 24/25। और क्या कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B/H ये होता है उनका P/H होता है। ये क्या होता है P/H और ये क्या होगा B/H होगा। तो कौन सी का बात कर रहे हैं, इसके लिए ये P, ये B और ये H। तो ये B/H मतलब BC/AC कितना है 7/25। चलिए लिख लीजिए। वाला यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं, cos C बराबर B/H बराबर यहाँ पर BC/AC मतलब यहाँ पर हो जाएगा BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू 25। चलिए देख लिया आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइन थीटा होता है P/H,
कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, और ये तो सेक थीटा होगा एच बाई बी, और ये कॉट थीटा होगा बी बाई पी। ये सुविधा के लिए आप लोग के लिए लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर। आकृति में टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले से ही हम लोग को चित्र दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। तो ये है हम लोग का ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज दिया गया है। ये कोण क्यू दिया है राइट एंगल, ये पी और ये आर। वैल्यू इसका क्वेश्चन है, आकृति में टेन पी माइनस क्वार्टर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को चाहिए क्या, इसमें ट्राइंगल का जो साइड है पी क्यू है, पी आर है, क्यू आर नहीं है। तो हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। ये कर्ण होता है हाइपोटेन्यूज, ये लंब होता है, ये आधार क्या होता है, ये आधार। तो आधार का वैल्यू हम लोग के पास नहीं है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया है उतार लेते हैं। पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर हम लोग पास नहीं है। तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फॉर्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है हम लोग का कितना है 13 स्क्वायर, पी क्यू कितना 12 का स्क्वायर है, और क्यू आर इसका वैल्यू नहीं है। तो एक काम कर सकते हो, 13 का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 इंटू 13 169, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 इंटू 12 144, तो 169 इधर 144 इधर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ये होगा हम लोग का 9 से 4 गया 5 25, कितना आएगा घटा के 25 आएगा। ये क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर बराबर आएगा √25। ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर हट के ये स्क्वायर रूट में आएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, कितना आएगा 5। कितना आएगा 5 आया। तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5। अब यहाँ पर हम लोग निकालना है 10p और cot r। क्या निकालना है 10p और cot r। तो 10p
चाहिए। तो 10 का क्या होता है फार्मूला, P/B होता है, तो P/B। अब यहाँ पर देखिए कौन सा कोण का बात कर रहा है, कोण P का बात कर रहा है। तो इसके लिए, इस कोण के लिए ये सामने वाला क्या होता है, P होता है, और ये क्या होता है, B होता है, और ये कर्व सबसे लंबी भुजा। तो इस सामने भुजा क्या हो गया, P हो गया, सामने भुजा क्या हुआ, P मतलब QR, और B क्या होगा, PQ। तो QR का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, अभी निकाले जस्ट, और PQ का वैल्यू 12। और नेक्स्ट जो है क्वाड R। तो क्वाड R इस एंगल की बात करते हैं, कौन सा एंगल, R के लिए, कौन R के लिए, इसके लिए P, ये B और ये H। तो क्वाड के लिए फॉर्मूला होता है B/P, तो B/P। अब इसके लिए B ये होगा और ये P होगा, मतलब B हो गया हम लोग का QR और ये होगा PQ, तो 5/12। क्वार्टर बराबर कितना है, यहाँ पर आया क्वार्टर का वैल्यू आया B/P बराबर QR/PQ बराबर 5/12। क्लियर। अब जो क्वेश्चन दिया है हम लोगों के पास, क्या दिया गया क्वेश्चन, इसमें दिया गया 10P माइनस क्वाड R, ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 10P का वैल्यू निकाले हैं 5/12 है, और क्वार्टर का वैल्यू क्या निकालना है 5/12, ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन नंबर, यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान, cos A और tan A का मान परिकलन करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, sin A बराबर 3/4, क्वेश्चन में बता रहा है sin A का मान कितना दिया है 3/4, तो निकालना क्या है cos A और tan A का वैल्यू निकालना है। तो sin A बराबर 3/4 ये दिया हुआ है, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P/H होता है। शॉर्ट टेक्स्ट तो याद करना जरूरी है, नहीं तो ये निमोनिक तो याद नहीं रखेंगे तो याद नहीं रहेगा। वैसे तो क्वेश्चन बनाते हैं तो हो ही जाएगा। तो साइन A बराबर 3/4, तो P/H फार्मूला हो गया, मतलब P का मान यहाँ से कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा, और H का वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्या नहीं है, B हम लोग पास नहीं है। तो अगर ट्राइंगल बनाना है तो बना सकते हैं। चलिए इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल हम बना दिए, नाम देते हैं ऐसे भी ABC। अच्छा, सुविधा के लिए हम ये वाला एंगल A कर लेते हैं इसको, और ये C। तो इस एंगल के लिए ये सामने वाला क्या होता है P होता है, इसके सामने वाला कोण A के सामने वाला P होता है, और ये H होता है, और ये वाला B होता है। तो यहाँ पर हम लोग का P का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 3, हम ऐसे लिख रहे हैं समझने के लिए, ठीक 3 दिया है, और H का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, ठीक क्लियर। नहीं है B, अब हम लोग B कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस पाइथागोरस फॉर्मूला अपनाएंगे।
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग निकालना क्या, बी चाहिए। तो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर का रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हमको चाहिए बी, तो ये रूट में आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, एच का वैल्यू ना 4 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, कितना आएगा 16 और 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर 7 स्क्वायर रूट 7 आएगा। बोर्ड में क्लियर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर बी बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 16 माइनस 9 रूट अंडर 7 स्क्वायर रूट 7। निकालना है हम लोग को कॉस ए और टेन। कॉस ए और क्या निकालना है, टेन ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच लिख दिए। अब इसके लिए ये बी हो गया ए बी और एच क्या होगा ए सी। यहाँ पर ए बी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले कितना रूट 7, ए बी कितना रूट 7, तो रूट 7 बाई ए सी कितना है 4, ए सी कितना है 4, एच है और 10 है क्या होता है पी बाई बी, तो पी इस एंगल के लिए पी होता है, तो पी क्या है बी सी है और बी ए बी है। बी सी का वैल्यू हम लोग का क्या है, बी सी वैल्यू 3 है और ए बी का वैल्यू कितना है रूट 7। क्लियर। चार नंबर का प्रॉब्लम ये है, यदि 15 क्वाटे और 8 हो तो साइन और सेका का मान ज्ञात करना है। तो 15 क्वाटे इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर 15 क्या है गुना के रूप में है, ये आ जाएगा भागा के रूप में, तो 8/15। तो क्वाट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, क्वाट का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी, तो बी यहाँ से 8 मिलेगा, पी यहाँ से 15 मिलेगा। एच का वैल्यू नहीं है तो एच हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एच इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का 15 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, तो 125 प्लस 64 290 आया कितना 70 सेंटीमीटर। तो निकालना है साइन ए और सेक ए। तो सुविधा के लिए हम ट्राइंगल बना लिए, क्या बना लिए ए बी सी नाम ले लिए। क्लियर। तो इस ये होता है हम लोग के लिए लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो जो जो वैल्यू है उसको हम रख दिए। यहाँ पर पी का वैल्यू कितना है 15, पी का वैल्यू 15 दिए, बी का वैल्यू 8 और अभी जस्ट एच निकाले 17। अब हम लोग बात करते हैं साइन ए मतलब एंगल ए के लिए। तो इसके लिए पी होता है, सामने वाला क्या होता है पी होता है, ये क्या होता है बी होता है और ये एच होता है। तो फार्मूला होता है साइन का पी बाई एच होता है, तो 15/17 से क्या होता है एच बाई बी। तो एच हो गया हम लोग का 17 और बी हो गया 8। क्लियर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। यदि सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सेक थीटा बराबर कितना है 13/12। हम लोग जानते हैं सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस का होता है b/h। तो ये रेसिप्रोकल मतलब h/b होगा। तो h का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा 13 मिलेगा और b का वैल्यू कितना मिलेगा 12 मिलेगा। p हमारे पास नहीं है तो यूज करेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार h² बराबर p² प्लस b² होता है। हमें चाहिए क्या p। तो p² बराबर लिख सकते हैं b को इधर हम भेज सकते हैं तो h² माइनस b²। अब हमें चाहिए क्या p तो h² माइनस b²। फॉर्मूला यूज कीजिए। h का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 कितना आएगा 9 से चलेगा 5 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर बात नहीं है इकाई लिख सकते हैं इसमें तो कोई यूनिट है ही नहीं है। तो अब ये तो सेक थीटा तो हम लोग को निकाला है हम लोग क्वेश्चन से प्राप्त है ठीक। बाकी कितना है टोटल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो 6 गो जब है एक निकाला है बाकी 5 को निकालना है 5 को टोटल हम लोग को निकाला क्योंकि पता है अन्य सभी हम लोग बाकी क्या क्या है साइन निकालना है कॉस निकालना है टेन निकालना है कॉट निकालना है और सेक तो निकाला है कॉसेक निकालना है। तो साइन का होता है p/h। साइन का क्या होता है फॉर्मूला p/h। तो p यहाँ से कितना मिला 5 मिला और h का वैल्यू कितना है 13। फिर नेक्स्ट निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस का होता है b/h। तो यहाँ से b/h 12/13 हो जाएगा। 10 का p/b होता है फॉर्मूला। तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पर p का वैल्यू यहाँ पर है 5 है 5/b b का वैल्यू है 12 10 हो गया। अब कॉट का 10 का रेसिप्रोकल तो पलट जाएगा मतलब 12/5 होगा। और नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास निकालना क्या है साइन कॉस 10 कॉट सेक निकाला गया है कॉसेक कॉसेक और साइन का उल्टा। तो p/h होता तो h/p होगा। h का वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 है 13 और p का वैल्यू कितना है 5 है। चलिए एक बार देख लिए। समझ आया क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से देख लीजिए। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर क्या है यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो तो न्यूनकोण हो जहाँ
कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया गया है। तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ये हम लोग को दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। यहाँ पर ए और बी न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं समझने के लिए। ये नाम देते हैं ए और बी, बता दें न्यून कोण है। तो हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ये अगर 90 है तो बाकी दो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। मतलब दोनों कोण मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री हो सकता है। ये भी एक कंडीशन बन सकता है। तो यहाँ पर इसको दिया गया क्वेश्चन से ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो ये दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये तो समकोण है। तो यहाँ पर ए बी और ये हम लोग सी नाम दे दिए। या तो इसको हम लोग पलट के इसको ए देते हैं, इसको बी देते हैं। तो ए बी सी, क्लियर। तो जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। तो किस एंगल का बात कर रहे हैं, इसमें कोण ए का बात कर रहे हैं ना। तो इसके लिए ये होगा P, ये होगा B और ये होगा H। ये सामने वाला क्या होगा, P होगा, ये वाला होगा B, ये होगा H। तो cos A मतलब क्या होगा, B बाय H। तो ये हम लोग जानते हैं B बाय H होता है। और ये भी cos है, ये भी B बाय H होगा, लेकिन थोड़ा अंतर होगा। कैसा अंतर, एक कोण A है, कोण B है, ठीक। तो ये वाला समझना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझने के लिख रहे थे। तो यहाँ पर इसके लिए ये वाला B होगा, मतलब ए सी, और H कौन वाला होगा, ए बी, क्लियर। और इधर वाला, अब नेक्स्ट आते हैं किस एंगल की बात कर रहे हैं, अब कोण बी का बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला होगा P, ये वाला क्या होगा, P बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा B और ये वाला बन जाएगा H। तो ये भी cos का फॉर्मूला क्या होगा, B बाय H होता है, cos। तो इसके लिए B मतलब होगा BC बाय H होगा AB। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो AC बराबर BC, AC बराबर क्या होगा, BC। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आया क्या, AC बराबर BC आया, ठीक। तो एट फर्स्ट हम लोग को लिखना चाहिए था, ठीक। थोड़ा हम लोग शॉर्ट तरीका अपना लिए, पहले निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होगा और इसको लिखना होगा सेकंड स्टेप में, सेकंड में। तो फर्स्ट स्टेप में पहले cos A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इसके लिए ये होगा B और ये होगा H, तो होगा AC बाय BC। और cos B के लिए क्या होगा, ये होगा इसके लिए B मतलब BC बाय AC। इसके बाद ये वाला लिखना था cos A बराबर cos B, तो AC बाय B, ठीक है। AC बराबर BC निकला ना। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, इसके लिए AC के सामने वाला, AC जो है इसके सामने वाला कोण को देखना है। AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B है। AC के सामने क्या है, कोण B। और BC के सामने क्या है, BC। इसके सामने वाला कोण क्या है, ये है।
तो ये आ गया बी बराबर ए। अब यहाँ पर बराबर तो आया, लेकिन कैसे आया, कारण तो देना होगा ना, लिखना होगा चूंकि बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होता है। क्या लिखना है, बी बराबर आ गया ए सी, ए सी के सामने वाला कौन क्या है, कौन बी है, और बी सी के सामने कौन क्या है, कौन ए है। तो बी बराबर ए, मतलब इसको कारण भी देना जरूरी है। बराबर भुजाओं के समकोण क्या होता है, बराबर होता है, हम ये जानते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से लिखिए, ए बराबर बी, ये आ गया हम लोग का प्रूफ। चलिए एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है वो बना देते हैं। सात नंबर, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए, cot थीटा बराबर दिया 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा और दोनों में cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर दिया है cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला cot का, कौन सा फॉर्मूला होता है, b/p होता है, b/p। तो b का मान कितना 7 और p का मान कितना 8। b मिला, p मिला, चाहिए क्या, h चाहिए, h के वैल्यू निकालते हैं। तो सुविधा के लिए ट्रायंगल बना दिए, ए बी सी, ये थीटा दे दिए, एंगल थीटा दे दिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहिए क्या, h चाहिए ना, b और p मिला, h नहीं है, ये स्क्वायर रूट होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर, कितना होगा 64 + 49, कितना आएगा, जोड़ने से 9 × 13 113, स्क्वायर रूट 113, ठीक। इसका तो रूट नहीं निकलता है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो कि हम लोग 8 में पढ़ चुके हैं पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर निकालना है साइन और यहाँ पर निकालना है कॉस, तो प्रॉब्लम 1 बनेगा ना। तो साइन पर निकाल देते हैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो p यहाँ से कितना है 8 है और h जस्ट अभी निकाले स्क्वायर रूट 113 और कॉस b/h होता है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 7 है और h का वैल्यू स्क्वायर रूट 113, क्लियर। तो अब हम लोग फार्मूला में बिठाएंगे, यहाँ पर है p का वैल्यू
यहाँ पर 8 है, यहाँ पर h का वैल्यू स्क्वायर रूट 113 है, निकाले इधर, और b का वैल्यू कितना 7 है। सुविधा के लिए लिख लिया, ठीक। इस तरह लिख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं। 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा, और इधर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस, अच्छा एक शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया, साइन को लेते हैं, ये a, इसको b लेते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा a प्लस बी माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन का मतलब 8 बाय स्क्वायर रूट 113, इसका पूरा क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा 1 माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट 113 और इसका पूरा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 1 माइनस 64 बाई 113, इधर हो जाएगा 1 माइनस 49 बाई 113। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 113 आएगा, 113 माइनस 64, इधर आएगा 113 माइनस 49 बाई 113। तो ये तो कट जाएगा, इसको घटा दें, 13 से गया 9, 4 49 बाई कितना होगा, 13 से 9 4 6, 49 बाई 64, 49 बाई 64 ये आएगा। अब नेक्स्ट क्या निकालना हम लोग को, 2 नंबर जो निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कॉट का फॉर्मूला तो यहाँ से, और कॉट का तो वैल्यू दिया है यहाँ पर, तो 7 और 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 49 बाई 64, क्योंकि 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, और 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 64। क्लियर, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।